Good morning childrens. Welcome in class 5. आप पढ़ रहे हैं आपके इंग्लिश का 6 लेसन द दशहरा फेस्टिवल यानी दशहरे का पर्व। इसमें हम आज ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी। भारत के अनेक हिस्सों में इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया मीन्स भारत, भारत के मैनी पार्ट्स यानी भारत के कई हिस्सों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड, रामलीला आयोजित की जाती है ड्यूरिंग नवरात्रिज, नवरात्रि के दिनों में रामलीला आयोजित की जाती है फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक रामलीला आयोजित की जाती है। रामलीला describes the story of Ram in the forms of a drama। रामलीला राम की कहानी का एक नाटक के रूप में वर्णन करती है। डिस्क्राइब्स करना यानी वर्णन करना, फॉर्म यानी रूप और प्रकार। तो रामलीला जो है वो राम की कहानी का एक नाटक के रूप में वर्णन करती है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा। ड्रामा यानी नाटक के रूप में रामलीला जो है वो एक नाटक के रूप में राम की कहानी का वर्णन करती है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ, लाइफ यानी जीवन, राम्स यानी राम के जीवन, राम्स लाइफ यानी राम के जीवन से संबंधित दृश्य, सीन यानी दृश्य। कैसे दृश्य राम जी के लाइफ से संबंधित? नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का व्रत, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर enacted ऑन द स्टेज। अब ये जो इसमें बताया है कि नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध के बाद में पंचवटी का दृश्य, फिर सीता जी का हरण, फिर हनुमान जी का उनसे मिलना, फिर लंका का जलाना, बर्निंग यानी जलाना, लंका को जलाना, सेतु का निर्माण करना और राम रावण का युद्ध, ये सब एंचेज्ड ऑन द स्टेज, स्टेज पर ये क्या किया जाता है? स्टेज यानी रंगमंच, स्टेज यानी रंगमंच, रंगमंच पर ये अभिनीत किया जाता है यानी ये नाटक के रूप में खेला जाता है। तो जो रामलीला होती है वो वहाँ पे स्टेज पर रामलीला खेली जाती है और उस रामलीला में प्रत्येक दिन अलग अलग राम जी के जीवन के दृश्य होते हैं, जिसमें ये नारद मोह से शुरू होता है, नारद जी का मोह, फिर राम जी का जन्म होता है, राम जी की शादी होती है, फिर राम जी को वनवास मिलता है, वो ताड़का का वध करते हैं, फिर वो सीता जी के साथ वो पंचवटी में रहते हैं, फिर वहाँ सीता जी का हरण हो जाता है, फिर हनुमान का मिलन होता है, फिर वो लंका को जलाते हैं हनुमान जी और फिर सेतु बनाते हैं राम जी, वहाँ लंका तक जाने के लिए, रामेश्वरम से लंका तक जाने के लिए सेतु बनाते हैं और फिर राम और रावण का युद्ध होता है। तो यह सब वहाँ पे रंगमंच पर खेला जाता है नाटक के रूप में। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट एवरीवन। हनुमान जी का जो पहनावा होता है, गेटअप यानी पहनावा, हनुमान जी का जो पहनावा होता है अट्रैक्ट एवरीवन, अट्रैक्ट करना यानी आकर्षित करना, सभी को आकर्षित करता है। एवरीवन यानी सभी को। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन। हनुमान जी का जो पहनावा होता है वो सभी को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। स्पेशली द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे, विशेष रूप से बच्चों को हनुमान जी का पहनावा
बहुत आकर्षित करता है। तो ये आप जो देख रहे हैं इसमें ये रावण है और इस रावण का क्या हो रहा है, रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण इनके पुतलों को जलाया जा रहा है। रावण मेघनाथ और पुतलों को जलाया जा रहा है और ये सारे दर्शक हैं, ये इनको जलते हुए देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, रावण का ये दहन हो रहा है। और ये दिन कौन सा है, ये दिन दशहरे का दिन है। दशहरे के दिन रावण का दहन हो रहा है।